हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया, मजे में? ठीक है, अभी चेक करते हैं कितने मजे में आप हैं। तो जितना अपन ने पढ़ लिया है एक बार फटाफट से आप बता दें मुझे कि आपने क्या पढ़ा है, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। राजस्थान एक राज्य है, ये बात अपन ने सबसे पहले कही थी। और इसको दर्जा आपने कब दिया था? 1950। किस कैटेगरी में रखा था उसको अपन ने? बी श्रेणी का राज्य बनाया था। ए श्रेणी में कौन थे? सी कैटेगरी में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था? अजमेर, लोहरवाड़ा। फिर हमने एक बात की थी कि रामायण के अंदर एक शब्द मिला राजस्थान के लिए, मरुकांतर। और आपका जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। और ऋग्वेद के अंदर जो उत्तर भारत के लिए शब्द मिला वो कौन सा मिला? ब्रह्मवर्त शब्द आपको मिला है। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में, है ना। इसके बाद अपन ने और बात की थी कि आपका जो है मुगल साहित्यकारों ने राजस्थान को कुछ कहा था। क्या कहा था? राजपूता। अब जिससे पूछूंगा जवाब देगा, क्योंकि सब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो वन बाई वन अपन चलते हैं, एक एक से अपन बात करते हैं ताकि पता लगेगा कौन कितना पढ़ रहा है घर जाके, है ना। तो वन बाई वन चलते हैं अपन। रैंडम है ना, ऐसा नहीं कि मैं किसी से पर्सनली पूछ रहा हूँ किसी से ना। हाँ, आप बताएंगे राजपुताना किसने कहा था राजस्थान को? हाँ बिल्कुल, राजपुताना किसने कहा राजस्थान को? बैठे बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताएं। अच्छा डे वन है, ठीक है, आप गलती से। हाँ, तुम पुराने साथी, तुम बताओगे। हाँ, जॉर्ज थॉमस ने कहा था, जो अंतिम में बैठे हैं लास्ट में। आप बताएंगे जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कब कहा था? 1800। कब कहा था? 1800। कोई किताब लिखी थी थॉमस ने? लिखी थी? हाँ, नहीं लिखी। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। क्या नाम था उसका किताब का? अरे वन बाई वन। हाँ, किताब का नाम नहीं आइडिया। हाँ, किताब का क्या नाम था? बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किताब किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की किताब है। एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द आया था? कौन से में आया था? क्या नाम था सेकंड चरण का? पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ था। एक और हमने बात लास्ट की थी कि स्थापना दिवस कब मना रहे हो राजस्थान का? कब मना रहे हो? 1 नवंबर। 30 मार्च क्या मनाते हो? राजस्थान दिवस। दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। तो ये हाथ तक अपनी बात हो चुकी थी, और मैंने आपको बताया था कि नवीन जिले कौन से राजस्थान के हैं, जो आपके 33 तक हम चले गए थे। कहां चले थे? 33 तक। लेकिन अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है आगे कि अशोक जी गहलोत ने वो नए बनाए थे, हाँ या नो। तो इसलिए अपने को थोड़ा ये चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। अब पहले तो आपको एक टास्क ये दे रहा हूं मैं कि 5 मिनट का समय है, और आप राजस्थान के जो पुराने 33 जिले हैं, नए नहीं, कौन से पुराने 33 जिले हैं, उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखें। शुरू कर दें, जितने आते तो लिखें। 10 आते 10 लिखो, 15 आते 15 लिखो, कोशिश तो करो। पुराने जिले, हाँ पीछे यहाँ जहां लिख रहे हो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रफ नहीं, वो भी फेयर काम ही है ना। काम तो फेयर ही है, वो रफ नहीं है किसी तरह से। फटाफट से फिर अपन चलते हैं, अपने नए जो जिले आए हैं उनकी बात हम करते हैं। पड़ोसी की सहायता मत लेना ना।
चलिए, कंप्लीट है सबका? कितने व्यक्तियों ने लिख दिए नाम पूरे कंप्लीट? कंप्लीट नाम लिखे हैं 4 5 5 लोगों ने। ऐसे मत कर देना हाथ खड़े, मैं चेक करूंगा अभी। 4 5 लोगों ने कर दिए, वेरी गुड। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 से ज्यादा लिखे? 25 से प्लस लिखे, बहुत ज्यादा है, वेरी गुड। लगभग 80% लोगों ने आपके 25 से ज्यादा लिख दिए हैं। कोई ऐसा है क्या जिसने 20 से कम लिखे? ईमानदारी से कोई नहीं है? 20 से कम वाला कोई नहीं है? मतलब आपने थोड़ा बहुत राजस्थान को पढ़ रखा है। पर ये बात थी 33 की। अगर मैं आपको ये कहता कि राजस्थान के 50 जिलों के नाम लिखिए, तो क्या आप लिख सकते? कुछ लोग लिख देते, एक दो लोग, है ना। 5 लोगों ने 33 के नाम लिख दिए थे, तो हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 व्यक्ति 50 के नाम लिख देते। अब हमको ये देखना है कि जो राजस्थान आपका जो है, जो नया राजस्थान हम देख रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई पड़ रहा है। बाहर आउटलाइन में कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ है। कहां चेंजेस हुए हैं? आपके इस राजस्थान की सीमा के अंदर चेंज हुए हैं। अब ये जो आपका नक्शा है, यही नक्शा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो नक्शा आपका आया था, जो मैप आपका आया था, वो यही था। अब कुछ साथी ये भी कह रहे होंगे सर किसी गाइड के अंदर जो है वो फलोदी की सीमा पाकिस्तान से मिल रही है, ठीक है ना। तो एक बात सुन लो, जब वो नक्शा, आपका नया नक्शा अगर गवर्नमेंट पारित करेगी तो अपन उसको मानेंगे। नहीं किया उसने, अपन इसको नहीं मान सकते। और जानना, जो आपका नक्शा है, जो यहाँ आप देख रहे हो गवर्नमेंट साइड पे, वो ये वाला नक्शा था जिसमें आपका फलोदी सीमा नहीं बना रहा है, तो नहीं मानेंगे। क्लियर? किसी ने बता दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहां देखो, जब तक वहां नक्शा आपका अपडेट नहीं होता, तब तक अपन उसमें अपडेशन नहीं कर सकते अपने स्तर पे। अब हम चलते हैं, जो नए जिले हमारे बने, जैसे हमने देखा था कि प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया था 2008 में, उसी तरह से 2023 में अचानक मार्च का महीना था और बादल बरसे, है ना, और जिले गिरे। ठीक है, कितने गिरे? कितने गिरे? तारीख कुछ पता है आपको? 17 मार्च। कितना था? 17 मार्च बोल दे साहब कितने जिले हम बना रहे हैं, और 7 अगस्त को वो कार्रवाई आपकी कंप्लीट हो गई। हालांकि वो डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो नए जिले आपके हैं वो कितने बने थे? 19 नए जिले बने। कितने बने? और इस 19 की अगर हम बात करते हैं तो 33 पहले से थे, 19 नए बन गए, और जिले हो गए 50। होने कितने चाहिए थे? 52। लेकिन ये 50 जिले आपके इसलिए हुए क्योंकि दो जिले आपके जो हैं, कौन कौन से? जयपुर और आपका जोधपुर, उनको हटा दिया गया। हटा दिया गया मीन्स उनका आप जो है उनके टुकड़े हो गए, और इस वजह से अब आप जयपुर और जोधपुर को नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना? देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो जयपुर है उसके टुकड़े करके आपने जिले अलग बनाए, लेकिन जयपुर तो भी है ना। इस तरह से जोधपुर भी आपका अपने स्थान पर है, लेकिन उनका एक एक भाग क्या अलग हो गया? ग्रामीण
ठीक है। जैसे अगर हम अभी बात करेंगे कौन कौन से नए जिले निकल के आए हैं, तो यहां पर ध्यान रखना कि नवीन जो जिले बने हैं वो बने हैं 19, लेकिन जब जोड़ा तो कितने जिले आपके निकल के आए सामने? 50। अब ऐसा क्या है इसकी हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो जिले आपके नए बने वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप ये देखो, नंबर 1 पर कौन आ रहा है? अनूपगढ़। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको कि हमको सब तहसीलें याद करनी है या नहीं करनी है। सारी तहसीलें याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछ सकता है उसको समझ लेना, बस केवल ये बता रहा हूं। ये इमेज को आप देख ले, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जो नक्शा दे रखा है आपका, जो मानचित्र दे रखा है आपके अनूपगढ़ का, उसमें आप देखो 2 शेड है। कितने शेड है? 2 अलग अलग शेड है। ये डार्क ये लाइनिंग में, हाँ या ना? अगर किसी जिले के नक्शे में अगर 2 शेड है, इट मींस उसका निर्माण 2 अलग अलग जिलों से क्षेत्र लेके किया गया है। इस तरह से मान लो अगर 3 शेड तो कितने हो जाएंगे? 3 जिलों से। अगर 1 थे तो केवल 1 से। समझ आ गई बात? अब आपको ये पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितने जिलों से मिलाकर किया गया, तो 2 जिले। अब आप देखो अनूपगढ़ पहले कहां आता था? श्री गंगानगर में। कहां आता था? श्री गंगानगर के अंदर आपका आता था अनूपगढ़, है ना? तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं डार्क वाला, वो कहां से लिया गया? आपके श्री गंगानगर से लिया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो खाजू वाला और दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये कहां से आया है? बीकानेर। तो सिंपल प्रश्न क्या बन जाएगा कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन किन जिलों से क्षेत्र लेकर किया गया। जैसे कल आप पढ़ के आए थे, जैसा प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कहां से आपने जो है ली थी तहसीलें? 3 जिलों से। कौन कौन से जिले थे वहां पे? उदयपुर, बांसवाड़ा, रतौड़। यहाँ कौन सा है? बीकानेर और श्रीगंगानगर आपका है। अब इतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो केवल 1 था, यहाँ 19 है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहां से आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? बालोतरा। क्या आ रहा है? अब आप समझदार हैं, बताओ कितने से बना? सिंगल। किससे बना? एक ही जिले से बना। उस जिले का नाम क्या था? बाड़मेर। तो बाड़मेर से आपका ये निकलकर आपका अलग हो गया। थोड़ा सा अपन चलते पीछे कुछ बातें आपके यहां से कर लेता हूं। अनूपगढ़ जो आपका क्षेत्र है, इसमें ध्यान रखना कि जब हम पढ़ेंगे आपकी नदी का नाम गग्गर नदी। क्या पढ़ेंगे? तो आपने पढ़ा होगा गग्गर नदी के बारे में कि हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और गंगानगर से कहां जाती है? पाकिस्तान की ओर। लेकिन अब ये कहां जा रही है? हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए अनूपगढ़ से कहां जाएगी? ये पाकिस्तान में। नया प्रश्न जो बन सकता है वो संभावना इसकी है। नेक्स्ट यहां आ जाओ। बालोतरा जो कि बना है बाड़मेर से, और बालोतरा के अंदर एक नाम आपको दिख रहा है, पंचपदरा। क्या दिख रहा है? क्या है पंचपदरा में? खारे पानी की झील है। और क्या विशेषता इसकी है कि वो जो झील आपकी है उसका नमक कैसा है? समुद्र नमक के समान। सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक अगर कहीं का है तो कहां का है? पंचपदरा का। तो कहां आ रही है वर्तमान में? बालोतरा के अंदर आ रही है। इसके अलावा क्या है? पंचपदरा में कुछ है? राजस्थान रिफाइनरी आपकी है, तो वो किस जिले में आ गई? बालोतरा जिले के अंदर। कहां आ गई है वो? बालोतरा जिले के अंदर आ गई। सिवाना क्षेत्र में कुछ है क्या? क्या है सिवाना क्षेत्र में? सिवाना दुर्ग है, पढ़ते हो ना आप वो कहां आ गया आपका? बालोतरा के अंदर आ गया। इस तरह से ये बायतू है, ये समदड़ी है, सिंदड़ी, ये आपके खनन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सब कहां आ गए आपके? ये आ गए आपके बालोतरा के अंदर आ गए। तो जो मूल प्रश्न यहां दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपका कौन सा? पंचपदरा झील वाला, जो आपका यहाँ पे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे आपका आ रहा है ब्यावर। क्या नाम आ रहा है? अब यहां ब्यावर की जब आप बात कर रहे हो तो यहां देखो शेड कितने हैं? 2 या 3? आराम से देख लो। 3 वाले कौन कौन? बहुत सारे। 2 वाले कोई हैं? अब नहीं है, ठीक। तो यहां देखिए आप, ब्यावर किसमें आता था? अजमेर। तो ब्यावर आपका जो है वो निकल के सामने आया अजमेर से। अब इसमें आपने और इलाके कौन कौन से ले लिए? तो देखो यहाँ पे आपका 2 इलाके इधर दिख रहे हैं। देखो ये एक शेड अलग हो गया ब्यावर का, मसूदा वाला और विजयनगर वाला, ठीक है। एक शेड ये अलग हो गया आपका, जो आपका जैतारण वाला क्षेत्र है, और जो आपका रायपुर वाला क्षेत्र है, ये आया पाली से। कहां से आया? पाली से। तो ये 2 जो आपके क्षेत्र हैं वो निकल कर आ रहे हैं पाली से। ये 3 क्षेत्र निकल के आपके आ रहे हैं अजमेर से। कहां से आ रहे हैं? अजमेर से। एक इलाका आप देखें यहाँ पे बदनौर, 3 + 1 4 ना, ये अजमेर से। टाटगढ़ भी आपका अजमेर से। ये बदनौर जो इलाका है, ये कहां से आया? भिलवाड़ा। कहां से आया? भिलवाड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलकर बदनौर आपका कहां चला गया? ब्यावर में। अब नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? ब्यावर क्यों प्रसिद्ध है? क्या है इसमें आपके ब्यावर में? एक तो बादशाह का मेला भरता है, ठीक है। एक राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल
द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 के अंदर कहां स्थापित हुई थी? ब्यावर में। तो पहली मिल कहां लगी, किस जिले में लगी? ब्यावर जिले के अंदर आपकी लगी। टोडगढ़, जिसको आप कह रहे हैं टाटगढ़, कुछ है इसके बारे में कुछ? ये टाटगढ़ दिखाया, हालांकि टोडगढ़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? टोडगढ़ पढ़ते हैं। तो ये टोडगढ़ जो आपका है ये ब्यावर में आ गया, लेकिन क्या विशेषता है? आपके मध्य अरावली के अंदर राजस्थान की जो अगर हम बात करते हैं मध्य अरावली की, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? टोडगढ़। कौन सी है? तो ये पूछ सकता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में आती है? कहां बताओगे? ब्यावर बताओगे, टोडगढ़। ठीक है, अपन जब पढ़ेंगे आगे अरावली तो इसकी बात करेंगे। 934 मीटर की करीब इसकी हाइट आपकी है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे और चलते हैं विजयनगर। तो विजयनगर भी आपका जो है कपड़ा उद्योग आपका वहां पे प्रसिद्ध है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक क्षेत्र है गुलाबपुरा। कौन सा इलाका? कहां आ रहा है? भिलवाड़ा के अंदर। और विजयनगर कहां आ गया अब आपका? जावर। ये भी कहां से आपका जावर? देखो यहां देखो, एक बात समझना कि जो गुलाबपुरा भिलवाड़ा है और एक आपका इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं विजयनगर, इन दोनों के बीच में एक नदी सीमा बनाती है। अपन जब पढ़ेंगे आगे तो बात करेंगे, नदी का नाम है खारी। क्या नाम है? तो खारी जो नदी है वो बनारसी सहायक नदी है, जो पहले आपकी भिलवाड़ा और अजमेर के मध्य बनाती सीमा, अब क्या बना रही है? भिलवाड़ा और ब्यावर के मध्य बनाएगी सीमा। तो कुछ बातें जो चेंज आती हुई है वो देखना पड़ेगा इसमें ना। चलते अपन आगे यहां से। अगला नाम क्या आ रहा है? डिग। किससे अलग हुआ था? सिंगल शेड है, सिंगल है ना ये, तो बस किससे अलग हुआ ये? भरतपुर से। डिग किसके लिए प्रसिद्ध आपका है? तो डिग आपका प्रसिद्ध है जल महलों के लिए। डिग आपका जो है पहले जो है भरतपुर में आ रहा था, खुद अपने आप में क्या बन गया? जिला बन गया। एक आ रहा है कुम्हेर। कुम्हेर में क्या है? कुम्हेर में क्या है? एक भैंस की नस्ल है मुर्रा, उसका प्रजनन केंद्र। क्या है इसका? प्रजनन केंद्र आपका है कुम्हेर, भरतपुर के अंदर। और जो कामा क्षेत्र आपका है, यहाँ पे एक नहर आती है। ठीक है, अगर आपके उसमें कोर्स में होगा तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक नहर आ रही है। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेष बातें आपकी जो है जो आपसे पूछ सकता है डिग के बारे में, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। किससे लगा हुआ था ये? आपका भरतपुर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाम क्या आ रहा है? डिडवाना कुचामन। दोनों किसके अंदर थे पहले? ये नागौर के थे साहब। नागौर से अलग होके ये अपने आप में क्या बन गए? जिला बन गए। अब डिडवाना के बारे में आप क्या जानते हो? जो डिडवाना आपका है ये खारे पानी की झील है। ऐसी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके नमक में क्या है? सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट है। इसलिए आप क्या कर रहे हो? इसका उपयोग कर रहे हो रासायनिक उर्वरक बनाने में, चमड़ा उद्योग में और कागज की सफाई के लिए। तो डिडवाना झील कहां आ रही है आपकी? डिडवाना के अंदर आपकी आ रही है। ठीक है, लाडनू जब हम बात करेंगे उद्योग की, तो उन उद्योग का एक कारखाना लाडनू के अंदर आपका है। परबतसर क्यों प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा पशु मेला भरता है परबतसर में, है ना। तो सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में भरता है? जिला पूछ रहा हूं। डिडवाना कौन सा हो जाएगा? अब पहले कहां था ये? नागौर में था। तो परबतसर पशु मेला आपका प्रसिद्ध है। मकराना, तो मकराना मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, और वो कहां आ रहा है आपका? डिडवाना। कहां आ रहा है? डिडवाना। नावा, राजस्थान की नमक मंडी कहां है? तो नावा कहां है? नावा के अंदर है। भारत सरकार ने यहाँ पे मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की है। राजस्थान की नमक मंडी भी कहां है? नावा के अंदर है, जो पहले नागौर में था। अब कहां आ रहा है वो? अब वो आ रहा है डिडवाना के अंदर। और कुचामन सिटी इसके साथ ही आप देखने आ रहा है। ठीक है, तो एक आपका एक जो आपका जिला है जिसका नाम था नागौर, उससे अलग हुआ। एक और बात ध्यान रखना कि पहले हम पढ़ते थे कि सर्वाधिक खारे पानी के जो जिले हैं वो कहां थी? नागौर में। लेकिन डिडवाना के अलग होने से अब सर्वाधिक जो खारे पानी जिले है वो कहां जाएगी? डिडवाना में। कहां जाएगी? डिडवाना में आ जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। चलते अपन आगे यहां से। नेक्स्ट जो जिला आपका है दूदू, जो जिला आपका है वो किससे अलग हुआ था? अभी इसको तहसील के आधार पे छोटा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? छोटा बताया जा रहा है। लेकिन देखो जब इसके कोर्ट से डेटा जब आ जाएंगे सामने, तो आप देखोगे कि जो जयपुर शहरी है, जोधपुर शहरी है, वो इनसे भी छोटा होगा। ठीक है ना, लेकिन तहसील के आधार पर अगर छोटा कोई पूछ ले तो आप बता देंगे कौन सा है कि दूदू जो क्षेत्र है वो जयपुर से आपका अलग हुआ था। ठीक है, चलते अपन यहां से आगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? गंगापुर सिटी जो आपका है वो, यहां पे देखें शेड कितने आ रहे हैं? 2 शेड। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 जिलों से आपका निर्माण
हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये किससे अलग हुआ था। अब यहाँ देखिए गंगापुर सिटी हम जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें कि दो क्षेत्र है, टोडा भीम और नादोती। टोडा भीम और आपका नादोती। नादोती पहाड़ियां कहाँ आती है, करौली में। कहाँ आती थी? तो ये क्षेत्र आपका जो है वो किससे अलग हुआ, करौली से। किससे अलग हुआ, करौली से अलग हुआ, ठीक है। और बाकी आप देख ही रहे हैं साहब, ये जो इलाका आपका है वो सही माधोपुर का इलाका है, जिससे आपका ये बन के मिलकर आपका क्या बन गया, गंगापुर सिटी आपका बना है। नादोती पहाड़ियों से एक बात और हम जब करेंगे, पढ़ेंगे नदियां पढ़ेंगे, तब एक नदी का नाम आपका आएगा यहाँ से, ठीक है। वो आपकी नदी का नाम है गंभीर, वो निकलती है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक आपका और जिला जयपुर। ये जयपुर जो आप देख रहे हैं केवल जयपुर है, इट मींस ये आपका जयपुर शहरी वाला जो क्षेत्र आपका है उसको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देखें जयपुर है, कालवाड़ है, आमेर है और सांगानेर है। ये कहाँ आ रहे हैं, जयपुर जो आपका प्रॉपर है उसके अंदर आपके आ रहे हैं। अच्छा, जिलों के चेंज होने से राजस्थान की राजधानी बदली क्या, नहीं बदली? जिलों के चेंज होने से राजस्थान की राजधानी बदली या नहीं बदली? चलो नहीं वाले कौन कौन? बहुत सारे, लगभग सभी को है। बिल्कुल सही बात, नहीं बदली साहब, वो की वही है। क्योंकि राजधानी क्या थी, जयपुर जिला नहीं था, जयपुर शहर था। राजधानी क्या थी, जयपुर शहर था, न कि जिला था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं आया। तो आप देखिए आमेर में कोई चेंजेस आपके नहीं है, और सांगानेर जो आपका एयरपोर्ट है उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं है। अब हम चलते हैं इससे आगे। ये थोड़ा सा जो है बाद में चेंजेस हुए आपके, इनको छोड़ देते हैं इसको अपन। यहाँ देखिए एक नाम और आपका जयपुर ग्रामीण को छोड़ दें एक बार। इसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, केकड़ी। क्या हो गया, आपको पता है किसके नाम पे केकड़ी का नाम पड़ा है? हाँ, रानी कंकावती के नाम पे कहते हैं केकड़ी का नाम पड़ा है, ठीक है ना। तो जो केकड़ी, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो आपके शेड है, और यहाँ आप देखिए जो अलग शेड आ रहा है वो आ रहा है टोडा रायसिंह। किसका आ रहा है, जो कि टोंक का कस्बा था। किसका कस्बा था, टोंक का आपका क्षेत्र था। और बाकी जो इलाका है ये केकड़ी है, ये बिनाय आपका है, ये किसका इलाका था, अजमेर का। किसका इलाका था, अजमेर का क्षेत्र आपका ये था, इसका आपको ध्यान रखना है। तो केकड़ी की बात हमने यहाँ कर ली, जो आपका है कंकावती के नाम पे है। टोडा रायसिंह टोक का इलाका आपका था। बिनाय पहली सहकारी समिति राजस्थान की कहां स्थापित की गई, बिनाय के अंदर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं इससे आगे। जोधपुर का जो क्षेत्र आपका है, इसमें आप देख रहे हैं कि सब दो शेड आपके हैं, इसलिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से नेक्स्ट अपन आते हैं कहां पे, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड किससे अलग हुआ था ये, तो जो जयपुर का इलाका है, तो कोटपुतली और बहरोड कहां का था, अलवर का। यानी दो शेड हमको दिख रहे हैं और दोनों शेड हमारे सामने है कि सर एक इलाका किसका है, जयपुर का है, और एक इलाका किसका है, अलवर का है। अब यहां पे आप देखें तो कुछ इलाके, इनमें से बहरोड आपका दिख रहा है सामने, निमराना जो कहां था पहले, अलवर के अंदर आता था, वो कहां आ रहा है आपका, इस जिले के अंदर आपका आ रहा है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली खुद अपने आप में अलग बन गया जिला। विराटनगर, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, बेराट, किस नाम से जानते हैं, और बेराट जो सभ्यता आपकी वो कहां आ रही है, कहां आ रही है, कोटपुतली जिले के अंदर आ रही है। और इसी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बाणगंगा। क्या नाम है, तो उसका उद्गम कहां से हो रहा है आपका, कोटपुतली से आपका इसका उद्गम हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते अपन आगे यहां से। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा, तो ये जो खेरथल तिजारा है किससे लगा हुआ है, तो ये तिजारा जो क्षेत्र आपका है ये अलवर से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुंडावर एक शैली भी शायद आपकी ये बोली की प्रकार है ना, है ना। इसके बाद आप देखें यहाँ पे टपुकड़ा जो आपका ये ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ठीक है। टपुकड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना इसका जो संबंध किससे है, ऑटोमोबाइल से। कोट कासिम के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को आगे हम जब पढ़ेंगे तब ये चीजें आएगी आपके सामने। नेक्स्ट यहां से चलते अपन आगे, नीम का थाना। नीम का थाना किसका लग हुआ, सीकर। किसका अंग था ये, सीकर का अंग था। लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको जिला बनाने के लिए आपने दो जिलों से क्षेत्र लिया। देखो दो शेड है, एक शेड किसका है, सीकर का साथ। एक शेड किसका है, झुंझुनू का है। किसका है, झुंझुनू का है, ठीक है। और इसमें आप देखो यहाँ पे कि नीम का थाना का संबंध किससे है, किस सभ्यता से है, तो नीम का थाना का संबंध आपका गणेश्वर सभ्यता से। किससे है,
और ये सभ्यता किस नदी के ऊपर है? कांतली। किसके ऊपर है? आपने कांतली के बारे में पढ़ा होगा कि सब सीकर से निकलती है और झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पे समाप्त होती है। लेकिन अब क्या पढ़ोगे कि सब निकलती सीकर से है, जाती नीमका थाना में और आपकी जो है झुंझुनू में जाके चूरू की सीमा पे समाप्त होती है। और ये क्या है? अंत प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पे सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इसमें एक और हम बात यहाँ जोड़ते हैं कि यहाँ एक इलाका आ रहा है खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध आपका है? तांबे के लिए आपका प्रसिद्ध है खेतड़ी। और ये ध्यान रखना आप साथियों, कितने ही प्रश्न पूछेगा कि सब खेतड़ी जो खनन क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो क्या बताओगे? नीमका थाना। क्योंकि हमारा दिमाग में क्या रटा हुआ है? झुंझुनू। और खेतड़ी राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु भी है। खेतड़ी क्या राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु भी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में खेतड़ी में एक और चीज और ध्यान रखनी है हमारे को कि यहाँ पर हिंदुस्तान तांबा निगम क्या है? यहाँ पे हिंदुस्तान तांबा निगम है। जैसे उदयपुर में क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसी तरह से यहाँ पे क्या आपका हिंदुस्तान तांबा निगम आपका है खेतड़ी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। चलते पुनः आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका आ रहा है फलोदी। क्या आ रहा है? फलोदी किससे अलग हुआ था? जोधपुर से। ठीक है, अब यहाँ देखो दो अलग अलग गांव है, बाप और बापनी। ठीक है, फलोदी भी आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे शुष्क स्थान कौन सा है आपका? फलोदी। फलोदी खारे पानी की झील भी है। फलोदी क्या है? खारे पानी की झील भी है। यहाँ एक क्षेत्र आ रहा है बाप। बाप भी जो है वो खारे पानी की झील है। ये अपन जब आगे पढ़ेंगे मरुस्थल तब आएगा कि ये रन का उदाहरण, इसका एग्जाम्पल है ये टाट और रन का उदाहरण है। और बाप जो क्षेत्र आपका है, इस बाप क्षेत्र से हमें हिमोड़ निक्षेप मिले। क्या मिले? तो वहां एक सिंपल प्रश्न बन जाएगा कि बाप बोल्डर्स का संबंध किस जिले से है? तो जो हिमोड़ निक्षेप है उन्हें हम कह रहे हैं बाप बोल्डर्स का संबंध किससे हो जाएगा? क्या है उसकी बात मैं जब आपसे पढ़ूंगा मैं आपको मरुस्थल, तब इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। चले अपन इससे आगे। और ये जो सब आप क्षेत्र देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की तो सबसे ज्यादा क्या है? संरक्षित क्षेत्र आपके उसी बेल्ट में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से सलूम्बर। किससे अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ। सलूम्बर किससे अलग हुआ? अब आप देखें यहाँ पे कि जो सलूम्बर क्षेत्र आपका है, उदयपुर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो खुद जिला बनने की बात कर रहे थे, उनमें से एक था सलूम्बर। ठीक है, वो आपका जिला बन गया। बाकी खेरवाड़ा भी आपका जो है कतार में था। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझो, सलूम्बर के अंदर हम बात करते हैं, कल मैंने बात दी थी आपको कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी झील कौन सी है? कौन सी थी? जयसमंद। वो कहां आ रही है अब आपकी? वर्तमान में सलूम्बर क्षेत्र के अंदर आपकी आ रही है। सेकंड यहाँ देखें एक नाम आ रहा है लसाड़िया। क्या नाम आ रहा है? कुछ ध्यान है इसके बारे में? तो एक तो आपका है लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया पठार के बारे में कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। 2018 के अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो 3 एग्जाम में यही प्रश्न पूछा। सेम प्रश्न 3 एग्जाम में आया 2018 के अंदर। सोचो आप, तो ये प्रश्न आपका जो है पूछ रहे थे, मान लो लसाड़िया पठार किस जिले में? तो पहले कहां था? उदयपुर। अब कहां जाएगा? तो ये जयसमंद जिले के निकट का आपका इलाका है। ठीक है, लसाड़िया आंदोलन भी हुआ था एक, है ना? एक एक्ट भी है, ध्यान रखना, इसको आप पढ़ना इतिहास में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सांचौर। क्या आ रहा है? सांचौर आप जानते हो किससे लग हुआ था? जालोर। अब देखो कुछ बातें यहाँ पे जो है उसकी हम बात करते हैं। तो सांचौर को हम कह रहे हैं राजस्थान का पंजाब। क्या बोल रहे हैं? राजस्थान का पंजाब बोल रहे हैं। किसको कह रहे हैं अपन? सांचौर को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ एक क्षेत्र आ रहा है रानीवाड़ा। क्यों प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी दूध डेयरी है कहां पे? रानीवाड़ा के अंदर आपकी। आप जो है जब बात करेंगे आगे पशुधन की तब इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है? शाहपुरा। तो शाहपुरा आपका है किससे लग हुआ? भिलवाड़ा क्षेत्र से। और यहां अगर हम बात करें तो यहां आप देखें ये जो फूलिया कला है, ये बनेड़ा है, ये सब क्या है? खनन क्षेत्र है। क्या है ये? खनन क्षेत्र आपके। कोटड़ी के अंदर भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसे जाना जाता है कोटड़ी श्याम के नाम से। ठीक है, और जो शाहपुरा आपका जो इलाका है, सॉरी आपका जो जहाजपुर इलाका है, यहाँ पे जब हम बात करेंगे भौगोलिक उपनामों की तो उसमें इसका नाम आएगा। ये मैदानी इलाका आपका है, इसकी हम बात आगे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपका है नक्शा छोड़ दो उसको, तो यहाँ पे कुछ नए संभाग की जो है घोषणा भी हुई थी। उनमें से 3 के नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहले कितने थे? 7 संभाग थे, 3 नए बने। कितने हो गए हमारे पास? तो जो 3 संभाग आपके बने, सीकर किससे लग हुआ? सीकर संभाग जो आपका हुआ है किससे लग हुआ?
जयपुर से। किससे अलग हुआ था? जयपुर, क्योंकि पहले सीकर जो आपका है वो जयपुर का अंग था। पाली ये अलग हुआ है जोधपुर से। किससे अलग हुआ? जोधपुर संभाग से अलग हुआ। बांसवाड़ा ये उदयपुर संभाग से अलग हुआ। अब देखो यहाँ पे जो जिले इसके अंदर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। सीकर जब हम बात करते हैं इलाका कौन सा है? शेखावटी। कौन सा इलाका है? तो शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। साथ ही में नया जिला कौन सा बन गया इधर? तो वो 4 जिले आपके यहाँ बन के क्या बन गया आपका? ये बन गया सीकर संभाग। लेकिन ध्यान रखना कि चूरू कहां से उठाया? बीकानेर संभाग से। कहां से उठाया? चूरू उसमें नहीं था, चूरू बीकानेर संभाग से लिया। और बाकी जो आपका क्षेत्र आया वो कहां से आया? जयपुर संभाग से। पाली, पाली में पाली, जालोर और सिरोही ये तो आपके आगे पास वाले। और नया कौन सा बना? सांचौर बना। तो ये 4 जिले मिलकर क्या बन गया आपका? पाली संभाग। बांसवाड़ा जो बना उदयपुर से बना। दक्षिण राजस्थान को देख लो तो वहां पे आपके जो है माही क्षेत्र, वो कौन कौन सा आपका क्षेत्र आ रहा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये तीनों को मिलाकर क्या बना दिया आपने? आपने बना दिया बांसवाड़ा संभाग। इस तरह से कुछ आपके जो है नए जो संभाग थे वो बनाए गए। अगर हम नेक्स्ट नंबर बात यहां करें तो देखो आप यहां देखें कि टोटल जो संभाग आपके हैं उनमें क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी देखते साथ में। अब आप देखें पहले और अभी में क्या परिवर्तन आ रहा है। पहले अगर आप बात करते हैं जयपुर संभाग, किसकी बात करते हैं? जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग जो है उसमें जिले थे 5। कितने थे? 5 जिले थे। लेकिन अब क्या हुआ, उस इलाके में बहुत ज्यादा जिले आपने बना दिए और यहां अभी वर्तमान में कितने हो गए? अब आप सोचो उस 5 में से जो 2 है वो तो कहां चले गए थे? सीकर संभाग में। कहां चले गए? फिर भी हमारे पास 7 हो गए। उसका कारण क्या समझ लो। पुराना कौन सा है? जयपुर पुराना है साहब, दौसा पुराना है और अलवर पुराना है। कितने पुराने रह गए? 3 पुराने रह गए। मैंने क्या बताया? 5 जिले थे, 3 तक पुराने रह गए और 2 चले गए आपके सीकर में। अब नए कितने यहाँ पे आए हैं वो देखो 4। दूधू क्षेत्र आपका आया है, बहरोड़ कोटपुतली वाला क्षेत्र आया है, खेड़तल आया है और एक आपका जो क्षेत्र है वो जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र आ गया है। सीकर हम बात करके आगे थे पीछे, ठीक है। नंबर 3 पर बीकानेर। बीकानेर जो आपका संभाग है वहां से एक जिला कहां चला गया? कहां चला गया? सीकर में। पहले यहाँ पे 4 थे, अभी भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे एक नया जिला बन गया था आपका अनूपगढ़। क्या बन गया था? पुराना कौन कौन सा है? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। नया कौन सा आ गया? अनूपगढ़ आपका नया आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहां से। यहाँ पे आपका अगला जो संभाग आ रहा है वो आ रहा है अजमेर। अजमेर संभाग के अंदर आपके जिले आते थे 4। कितने आते थे? 4। अब चारों की अगर हम बात करें तो 4 में से अगर हम देखें भिलवाड़ा को, वो आ गया उदयपुर में। कहां आ गया? अब कितने बचे? 3 बचे। लेकिन यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? 7। 3 पुराने, 4 नए होने चाहिए। समझो यहाँ पे अजमेर पुराना, टोंक पुराना और नागौर पुराना, ठीक है। नया कौन सा आया? अजमेर से ब्यावर, केकड़ी, ठीक है। और नागौर से कौन आपका आ गया? डिडवाना। और भिलवाड़ा किससे को नया आपका आया? शाहपुरा। कितने हो गए? 7 आपके इसमें हो गए। भरतपुर संभाग के अंदर जिले आते थे 4। कितने आते थे? अभी कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, क्योंकि 2 नए जिले आपके बन गए। 4 कौन कौन से थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सेव माधोपुर। ये तो पुराने हैं। नया कौन सा बना? डिगौर आपका गंगापुर सिटी आपके नए बन गए। कोटा संभाग एकमात्र संभाग रहा जहां छेड़छाड़ नहीं हुई, मतलब कोई नया जिला आपका नहीं बना है। 4 पहले भी थे और 4 अभी भी है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो टुकड़े किए गए वो क्यों किए गए। देखो राजनीति कुछ भी ला सकती है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सीट की बात हुई होगी, उसके तहत किया आपके टुकड़े। और बाकी इतने छोटे छोटे जिले बना दिए, आपको सोचे कोई मतलब है क्या उसका? मतलब आप 3 तहसील जोड़ के जिला बना रहे हो, हाँ आप सोचो। तो कहने का मतलब ये इससे बेनिफिट है नुकसान है? दोनों चीजें हैं। आपको आरएस में लिखना मिल जाए तो इनमें नुकसान है। आप दोनों बात लिखना कि आपका जो है बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है कि जो पॉपुलेशन है उस तक सुविधाएं जल्दी पहुंचेगी, ठीक है। और नुकसान क्या है कि जो सुविधाएं पहुंचा रहे हो उसके लिए क्या लगाने पड़ेंगे? एम्प्लॉई। उनकी सैलरी कहां से जाएगी? हमारे टैक्स से। कहां से जाएगी? तो जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बनाया जाए, जहां जरूरत है वहां पे बनाया जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि मत बनाओ, बनाओ, लेकिन जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है वहां पे अगर आप नए जिले बनाते हो तो डेवलपमेंट आपका होगा। और अगर आप जहां पे जरूरत नहीं है अगर वहां बनाते तो क्या होगा? नुकसान होगा। ये ध्यान रखना। तो दोनों बातें अपनी है कि बेनिफिट भी और आपका नुकसान भी। कोटा संभाग के अंदर कोई आपका चेंजेस नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जोधपुर। क्या है आपका?
क्षेत्र है आपका जोधपुर। जोधपुर के अंदर अगर हम बात करें, पहले जिले थे 6, कितने थे? अब इस 6 में से आप देखोगे तो 3 जिले कहां चले गए साथियों? कहां चले गए? पाली में। कौन कौन से चले गए आपके? पाली, जालोर और सिरोही। कितने बच गए ऊपर? बचने चाहिए आपके 3। कितने यहाँ पे दिख रहे हैं? 6, क्योंकि 3 पुराने और 3 ही नए। पुराने कौन कौन से हैं आपके? पुराने आपके जो है वो है जोधपुर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर। अब यहां अगर आप देखें इसको, तो नए कौन कौन से आ गए? तो हमने भी देखा था कि सब बाड़मेर क्षेत्र से आपका बना है बालोतरा, जोधपुर से बना है फलोदी, और एक जोधपुर से आपका बना है जोधपुर ग्रामीण। नया जिला कौन सा, नया संभाग कौन सा आपको दिख रहा है? यहाँ पे पाली है, जो अपन बात करके आ गए। उदयपुर की हम बात करते हैं, इसमें भी थे आपके कितने? पहले कितने थे? 6। कितने थे पहले? 6 थे, लेकिन 6 में से 3 कहां चले गए? बांसवाड़ा के अंदर चले गए। लेकिन यहाँ कितने दिख रहे हैं? 5, क्योंकि भिलवाड़ा एक नया आ गया और सलूम्बर एक नया बन गया। उदयपुर पहले से था, चित्तौड़ था और राजसमंद था, और बांसवाड़ा के सामने है 3 जिलों के साथ। ठीक है, तो ये आपका जो है साथियों नए जो संभाग आपके थे वो हमने बात कर ली। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो, ये रिपोर्ट कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? ये सरकार की जो रिपोर्ट आई थी वही रिपोर्ट आपकी है, उसी को अपन फॉलो करते हुए चलना। मैंने क्या बोला था आपको डे 1 से ही कि सरकारी डाटा ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप आपत्ति लगा सको। अब हम तो सब फला गाइड पढ़ के आए थे, उसमें दे रखा था, हमने टिक लगा दिया, आपत्ति लगाओ, नहीं मानेगा। मानेगा क्या? नहीं। लेकिन ये सोर्सेज आपके पास है, वो आपकी जो है आपत्ति के रूप में बन सकते हैं। तो अब हमको जो है 19 जिले देख तो लिए हमने, याद नहीं हुए क्या याद? चलो थोड़े से वो याद भी कर लेते हैं। आप मैच देखते हो? क्रिकेट बॉयज देखते होंगे ज्यादातर, है ना? तो अभी हमने वर्ल्ड कप जीता वर्ल्ड कप। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया। वहां का एक अच्छा बैट्समैन था, उसको कहते थे 360, एबीडी विलियर्स। ठीक है, याद है आपको? तो एबीडी ने जीके नहीं पढ़ा, जीके नहीं पढ़ा साउथ अफ्रीका में। कहा नहीं पढ़ा? अब देखो मेरे को याद नहीं 19 जिले, लेकिन आपको मैंने पढ़ा है, और अभी आप जो है वो देख के आए हो, इसलिए आप बोल सकते हो कि किससे कौन सा जिला बना। सबसे पहले बताओ, ए से कोई जिला है क्या? अनूपगढ़। ए से जिला कौन सा बना? अनूपगढ़। ठीक है, बता दोगे फिर तो आप। बी से एक तो बालोतरा, कौन सा बना? बालोतरा और ब्यावर। ठीक है, और डी से डिडवाना, डी से डिडवाना, फिर डिग और दुदू क्षेत्र जो है वो। तुम्हारा फोकस बड़ा इससे जा रहा, क्या बात है? चलो छोटा है इसलिए, प्यारा बच्चा है। ठीक है, आगे ने से आगे चले इससे अपन। मैं यहां तक आगे, तुम वही रह गए। आ जाओ, टाइम पे आ जाओ फटाफट से। जी से कुछ है क्या? गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी है साथ। के से कुछ था क्या? केकड़ी। और कुछ तो नहीं था ना? खेरथल, खेरथल तिजार। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझ लेना। और एक था आपका कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड था। ठीक है, चले अपन इससे आगे। पढ़ा से हो जाएगा आपका फलोदी। क्या हो जाएगा? फलोदी। यहां आ जाओ। एस से आपके जो जिले हैं कौन कौन से हैं? सलूम्बर और शाहपुरा और सांचौर। कौन सा है? सांचौर। हो गया आपका यहां तक। अब काउंट करोगा, कितने हो रहे हैं? कम तो नहीं पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। कितने हुए? 11 और 1 12, 12 और 3 15। कितने होने चाहिए थे? तो कम कितने पढ़ रहे हैं? अभी ले आते हैं। गायब किसको किया आपने? और आपका एक। तो जो आपका जयपुर है उससे आपने क्या बनाया? एक तो शहरी, या खाली जयपुर कर दो, और एक आप कह दो इसको जयपुर ग्रामीण। ठीक है, और यहां पे जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। कोई आपत्ति किसी की? जिलों के नाम याद हो जाएंगे। अपने को जिलों के नाम याद करने, एक तो
ठीक है, और कौन सा किससे बना वो भी अपन अभी आगे लिख देंगे, ठीक है ना। संभाग कौन कौन से वो भी हम यहाँ पे करेंगे। अब डालो हेडिंग में नेक्स्ट नवीन जिले, क्या लिखोगे, नवीन जिले, नवीन जिले, नवीन जिले। और नवीन जिलों में साथियों आप जो है शुरुआत करें, इसमें ऐसे लिखना स्टार्ट करें, इसको लिखना स्टार्ट करें फटाफट से, फिर अपन चलते हैं संभाग पे। जो कल देखा था अपन ने देखा था 27 से लेके 33 तक, और आज अपन देख रहे हैं 34 से लेके 50 तक। थोड़ा जल्दी करना है इसको ना फटाफट, ताकि अपन आगे पूरा लिख पाए, तो जिले हमारे है ना। कंप्लीट है यहां तक। चले अपन आगे इससे। चलो आप जो है, ये हो गया ना आप लोगों का, ये उतार लिया आप लोगों ने, इसको उतार लो। अब यूं अगर आप देखो तो वास्तव में जिले 17 ही बने, लेकिन बस वो एरिया कम कर दिया, इसलिए हम उसको काउंट करके 19 बता रहे हैं। बाकी जयपुर जोधपुर शहर पहले से थे, बस उनका एरिया घटा दिया, इसलिए हम काउंट कितना कर रहे हैं, उनको 19 काउंट कर रहे हैं। कंप्लीट। अगला लिखें आप साथियों, नवीन संभाग। नवीन संभाग कौन कौन से थे साथियों, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो लिखें नवीन संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा। कैसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि नवीन संभागों को उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए। क्योंकि देखो ये तो बड़ा इजी है, 3 नाम याद करने हैं। क्या याद करना है, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। बस क्या पूछ लिया उसने कि सीक्वेंस जमाइए दिशा के आधार पे। तो अगर हम उत्तर से बात करें तो उत्तर में कौन है, सीकर, फिर पाली और फिर आपका बांसवाड़ा। दक्षिण से बात करें तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ऐसा कोई प्रश्न आपको बना के पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तो सभी का। अब लिखो नेक्स्ट साथियों, संभाग व जिले। क्या लिखोगे, संभाग व जिले, संभाग व जिले, संभाग व जिले। तो 10 संभाग हमारे पास है और 50 हमारे पास
जिले हैं उनको अपने को सेट यहाँ पे करना है कि किस संभाग में कौन सा जिला आपका आ रहा है। तो शुरुआत करें साथियों। ये नंबर 2 पे आपका है, तो ये नंबर 3 पे आपका आ जाएगा बीकानेर। क्या आ जाएगा 3 पे? बीकानेर। दिख तो रहा है सबको, यहां तक दिख रहा है? हाँ, नहीं सीधा लिख दो, सीधे सारणी नहीं बनानी, सीधा लिख दो। सीधा लिखा आपने जयपुर संभाग, उसमें आपके जिले लिखने के साथ जयपुर है आपका, यहाँ पे आपका जो है दौसा अलवर क्षेत्र है, वो नए जिले हैं वैसे, है ना। और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना याद है तो पहले पुराना लिख दो, फिर नए लिख दो। जैसे पुराना कौन सा था? जयपुर, दौसा, अलवर। और कल अपन मैप भरेंगे राजस्थान का। आता है सबको मैप राजस्थान का? कोई नहीं, अपन कल इसको कंप्लीट करेंगे कल। हो गया यहां तक सभी का? चले इससे बना आगे। हाँ, लास्ट जो आपका है बीकानेर में, बीकानेर आपका है हनुमानगढ़, गंगानगर, नया कौन सा आया था? अनूपगढ़। ठीक है, चलिए तुम करता हूँ उसको ताकि आपको दिख जाए। आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को कितना क्या पे ग्रेड मिलेगा जॉब में? 4200। 4200 मिलेगा। डबल एओ में 4200 मिलेगा ना आपको? अरे हाँ या ना? और एओ में 5400। तो ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा पे ग्रेड होता है उतना ज्यादा पेपर टफ आता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि सबको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए, कंपटीशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा अपने को उस लेवल से पढ़ाई करनी है।
कोटा संभाग में जिला क्या रहे हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोई परिवर्तन आपका नहीं है। चले से बना आगे, तार एक बार आप पे चलते हैं। चले, उतारें इनको। कंप्लीट है यहां तक। अब अपन इसमें एक बात और ऐड कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा जिला किस जिले से क्षेत्र लेके बना, बस उसके नाम याद होने चाहिए अपने को, ठीक है। शुरुआत करें अपन। तो अभी वाला नेक्स्ट जो एक लाइन छोड़ लिखना साथियों, अनूपगढ़ किससे बना, गंगानगर बीकानेर। फटाफट से एक बार इसको ऐड कर लो, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना ना। अनूपगढ़ किससे बना है, गंगानगर और आपके बीकानेर से क्षेत्र लेके आपका बना है। ये अभी क्यों काम लिखवा रहा हूं वो आपका आ जाएगा, एक लाइन छोड़ने का, पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। अनूपगढ़ किससे बना है, गंगानगर और आपके बीकानेर के क्षेत्र को मिला के बना। क्यों कर रहे हो आपको जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस वजह से हमने इसको किया था। बालोतरा बाड़मेर से, कोई दिक्कत इसमें है नहीं आपको। बाकी तो अनूपगढ़, गंगानगर और आपका बीकानेर, ठीक है। चले पर इससे आगे, बालोतरा किससे अलग हुआ, बाड़मेर से। नेक्स्ट ब्यावर, पाली, अजमेर, भिलवाड़ा। ब्यावर किससे बनाए, पाली से लिया क्षेत्र, अजमेर से लिया और आपने भिलवाड़ा से क्षेत्र लिया है। भिलवाड़ा क्या लिया, भिलवाड़ा से बदनौर। पाली, अजमेर और आपका भिलवाड़ा का क्षेत्र लेके क्या बनाया आपने, ब्यावर को बनाया। डिग किससे, भरतपुर, केवल भरतपुर है आपका, डिग भरतपुर। डिडवाना कुचामन किससे अलग हुआ, नागौर, केवल नागौर। डिडवाना कुचामन आपका अलग हो रहा है नागौर से। नेक्स्ट आपका है क्षेत्र दूदू, जयपुर से। तहसील के आधार पर जो जिला आपका छोटा है वो कौन सा अपना है,
दूध क्षेत्र है जो जयपुर से अलग हुआ है। कंप्लीट यहां तक सभी का। नेक्स्ट, गंगापुर सिटी किससे अलग हो रहा है? करौली और सवाई माधोपुर। किससे मिलकर बनाया? तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। दो जिला आपके हैं, करौली और सवाई माधोपुर से मिलकर इसको नया जिला बनाया गया है। ठीक है, जयपुर ग्रामीण जयपुर से। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? केकड़ी जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा अजमेर और टोंक से। अजमेर और टोंक से, अजमेर और टोंक से। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से। कंप्लीट। नेक्स्ट आ रहा है कोटपुतली किससे अलग हुआ? जयपुर से। और क्या क्षेत्र इसमें आया? अलवर वाला क्षेत्र है ना, तो जयपुर अलवर। कोटपुतली कर देना जयपुर अलवर से मिलके बना है। ठीक है, आपका जयपुर और अलवर से, जयपुर और अलवर से। खेरथल अलवर से किससे लगा हुआ? खेरथल अलवर से। नीम का थाना सीकर और झुंझुनू। नीम का थाना सीकर व झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू से आपका जो है बना है ये। चलिए नेक्स्ट, फलोदी जोधपुर। फलोदी किससे लगा हुआ आपका? जोधपुर से। फलोदी कर दिया आप लोगों ने। सलूमर उदयपुर। सलूमर किससे हुआ आपका? उदयपुर से। सांचौर जालोर। सांचौर किससे हुआ साथियों? जालोर से। शाहपुरा भिलवाड़ा से। शाहपुरा किससे हुआ? कितने हो गए संख्या में? 17। बाकी दो तो पता है ना आपको, जयपुर जोधपुर तो है ना। अब इसमें जो लाइन छोड़ी थी आपने ऊपर, जो लाइन आपने छोड़ी थी वहां लिख दो जिलों का गठन। क्या लिखोगे? जिलों का गठन। तो किन जिलों का गठन जो है किस किस जिले से हुआ है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ताकि आपसे अगर पूछता है एग्जाम में तो अपने पास आंसर तैयार है। और ये क्यों किया वो आगे आपके आगे काम आएगा, जब अपन पढ़ेंगे ना, आगे पूरा टॉपिक तब आएगा। कल आप जब आएंगे तो राजस्थान का पुराना मैप, राजस्थान का पुराना मैप आपका जो है वो आपके होना चाहिए। नया हो तो ज्यादा अच्छा है, नया भी होना चाहिए, क्योंकि नया मिलेगा नहीं, आप लोगों को भी कह देंगे सब नहीं मिल रहा, तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। पुराना मैप आपको आना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। कल अपन नया मैप देखेंगे राजस्थान का और फिर अपन आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे।